लेकिन संसद में टी शर्ट है, सब जगह टी शर्ट है। तो आप लड़का बनना चाह रहे हो तो हम लड़का कह रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? अब लालू जी प्लीज बीच में नहीं, दोस्त बीच में नहीं। चारा चोर लालू जी को प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा ना। इस तरह का चारा प्लीज बीच में, इस तरह की भाषा आप ये शब्द बोल रहे थे तो ठीक था, शिवम त्यागी बोल रहे तो बुरा लग रहा है। रुकिए ना प्लीज, बीच में नहीं बोलते। अब एक और चीज, चारा चोर लालू जी को मैंने कहा क्या भाई? कोर्ट ने कहा। अब कोर्ट की बात को भी दोहराने में गुनाह। अब एक और चीज नाविका जी, मेरा निवेदन है प्लीज रोक दीजिए, मैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अब इनके 2-4 सवाल थे, किस कोर्ट ने कहा? मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट। चारा चोर तो किसी ने नहीं कहा ना। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। चारा चोर शब्द कोर्ट का नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई। एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, कन्विक्शन मेरा नाम शिवम त्यागी, मुझे सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भैया तुमने चारा चुराया, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? चारा चोर ही होगा भाई। अब कमाल बात होगी, मतलब नाम में, मतलब चोरी करते हुए नहीं सोचा कि नाम चारा चोर हो जाएगा। अब दर्द हो रहा है कि क्यों कह रहे हो चारा चोर? ये सुप्रीम कोर्ट को जाके चैलेंज करो भैया, कहो कि नहीं है चारा चोर। प्लीज बीच में नहीं, मैं मुझे कुछ सवाल आपने जो उठाए थे सबका एक पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना। आपके बीच में कोई नहीं बोला था और मैंने लगभग 3-4 मिनट आपको दिए थे। प्लीज मेरा निवेदन है, मैं आपके बीच में टोकिए मत, आप सुन लीजिए, काउंटर का समय जरूर आएगा आपके पास। दूसरा एक और चीज कही गई, एक माननीय सांसद ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी या तो मूर्ख हैं या मूर्ख बना रहे हैं या बन रहे हैं। अब गलती उनकी नहीं है भैया, मैं बिना किसी का नाम लिए कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के शुभम टॉकीज से अगर टिकट ब्लैकिए को उठाकर लाओगे तो अपर हाउस में यही भाषा पाओगे। ये कोई भाषा नहीं है बात करने की, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए किसी को। अब एक और चीज कही, मनोज झा ने कहा कि क्या हमारे जो वो है, क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इस बात का एफिडेविट दे सकते हैं कि उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई फायदा नहीं मिलेगा? दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन ये सवाल कभी पहले नहीं थे, आज तो पैदा नहीं हुए मनोज जी, और आज राजनीति में नहीं आए हैं। के सुंदरम जी जो है 58 से 67 तक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको पद्म विभूषण मिला। नागेंद्र सिंह जी को पद्म विभूषण मिला। आर.के. त्रिवेदी गवर्नर रहे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वी.एस. रामादेवी गवर्नर रहे। टी.एन. शेषन जी ने तो चुनाव भी लड़ा। एम.एस. गिल कांग्रेस के मंत्री बने। इसके अलावा एन. गोपालास्वामी पद्म विभूषण रहे। और कौन भूल जाएगा नवीन चावला जो है इमरजेंसी के दौरान सचिव थे इंदिरा गांधी के। कौन भूल जाएगा आर.के. त्रिवेदी जी को सचिव थे वो। अब आगे आता हूं, एक खास बात और नहीं, आपने बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन मेरे पास इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी गया में बोल रहे थे आज की यात्रा में। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को सीधी धमकी दे रहा हूं। ये चुनाव आयोग को धमकी देकर कहा है कि आपके खिलाफ एक्शन होगा। कुछ ही दिनों में हमारी सरकार यहां भी होगी, यानी बिहार में भी और सेंटर में भी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के तीनों अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये धमकी दी है गया में। अब अश्विनी मिश्रा जी मुझे बता दीजिए, खुलेआम यात्राओं में धमकी, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा और साथ में संविधान उठाए हुए हैं। कम से कम हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए। तलवारें जब निकल ही चुकी हैं तो संविधान क्या बीच में लाना? अब तो गाली गलौज पर बात उतर आई है। अब सवाल जवाब की बात नहीं हो रही, अब गाली गलौज की बात आ रही है। और मैं बताना चाहती हूं कुछ सवाल जो इलेक्शन कमीशन ने कल जवाब दिए हैं। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिखाते? वहां पर जवाब दिया गया कि लोगों की फोटोएं छपी होती हैं और पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी ऑफ एसआईआर, उस पर भी जवाब दिया है। आपने बूथ लेवल एजेंट्स का सवाल पूछा, उस पर भी जवाब है। डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज, मल्टीपल वोटिंग, जीरो नंबर जो हाउस एड्रेस है, ये तमाम सवालों के जवाब कल दिए हैं मुख्य चुनाव आयोग ने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कुछ और जवाब है जो आपको चाहिए तो उठाइए उनको, लेकिन गाली गलौज क्यों? नाविका जी, मैंने 2 लाइन कहीं सुनी थी, वहीं से शुरू करता हूं कि जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह चमकाले पॉलिश कर मन की काई नहीं जाती, मन में पैसों का लालच, चरण बंदना होठों पर, घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के ठेकों पर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है निष्पक्ष चुनाव। अगर निष्पक्ष चुनाव ना हो तो लोकतंत्र हमेशा से खतरे में रहेगा। इनफैक्ट उसको हम लोकतंत्र बोल ही नहीं सकते। पर यहां पर कुछ ऑटोनोमस बॉडी, कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग, कुछ हाल तो एक डिबेट में भी हैं जो चरण वंदना में लीन हैं।
जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये विषय लोकतंत्र के खतरे का है, ये डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस का है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, अगर देश में ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जहां निष्पक्ष चुनाव होना बंद हो जाएंगे, तो देश के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता। देश का जो फाउंडिंग स्टोन होता है डेमोक्रेसी का, वन मैन वन वोट, वो ही खत्म हो जाएगा। रही बात हमारे सवाल पूछने की, उन्होंने क्या जवाब दिए? उन्होंने जवाब दिए ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल गोल मोल घुमाया। हमने पूछा कि महाराष्ट्र में टोटल वयस्क आबादी मेन आबादी से ज्यादा कैसे हो गई, वोटर लिस्ट आबादी ज्यादा कैसे हो गई, एक एक घर में इतने वोटर कैसे आ गए, बिहार में इतनी हड़बड़ी में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ कुतर्क से दिए गए। और रही बात इलेक्शन कमीशन के राहुल गांधी जी को धमकी देने की, तो नाविका जी, देश की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और राहुल गांधी जी जनता के चुने हुए लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो कोई ज्ञानेश कुमार जी की तरह सिलेक्टेड डायरेक्टर नहीं है। तो आपको समझना होगा कि राहुल गांधी धमकियों से डरने वाले नहीं है। उनका आप परिवार देख लिए, उनके परिवार ने देश के लिए जान दी है। राहुल गांधी लोकतंत्र की मशाल लेकर के बिहार में चल रहे हैं और वो लोकतंत्र की मशाल को बुझने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और ये धमकी नहीं है नाविका जी, ये चेतावनी है। जैसे कृष्ण की चेतावनी थी ना कि हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। तो ये रण हो रहा है नाविका जी, और कुछ नहीं हो रहा। ये रण तब तक चलेगा जब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में नहीं पहुंच जाता। इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में जितना सहयोग कमीशन बाप रे बाप रे बाप। जब कांग्रेस वाले कृष्ण जी की बात करें, मंदिरों में जाने लगे, तो समझ लो चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है, ये सब समझ गए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। एकमात्र इस देश की नेता कौन थी जिनके चुनाव में गड़बड़ी पाई गई थी, फिर भी उन्होंने हटने से मना कर दिया था? शायद अखिलेश जी, अश्विनी जी कल ही पैदा हुए हैं, उन्हें शायद याद ना हो, पुरानी बात हो गई, आप याद करा दें। और दूसरी बात, कौन था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी सरकार को एक वोट से गिराया था, वो भी संसद के अंदर? और ये नजारा मेरी आंखों देखा है, यंग रिपोर्टर की तरह मैंने देखा था इसको, जब गिरधर गोमांग चीफ मिनिस्टर बन चुके थे ओडिशा के, लेकिन फिर भी रिजाइन नहीं किया था एमपी के पद से और आकर वोट दिया था, और एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज थोड़ा इतिहास इस पार्टी का इन्हीं को सुना दिया जाए। नहीं, अश्विनी जी ने जो कहा ठीक है, अच्छा है, सुनाया। बस ये है कि वो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तानाशाह इंदिरा के खिलाफ वो लाइनें आई थी। अश्विनी जी को ध्यान में होगा, बिल्कुल बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानते हैं। तो इंदिरा जी की तानाशाही थी जिसके खिलाफ सिंहासन खाली करो कि जनता आती कहा गया था। और वो क्यों कहना पड़ा था? क्योंकि देश भर में जिस तरह का काम इंदिरा जी ने किया था, और कोई ये छिपी हुई बात नहीं है। अब तो वो लोग भी अपने जीवन के अलग अलग चरणों से गुजर कर बहुत ऊपर पहुंच गए हैं और वो अपनी कहानी बताते हैं, तो पता चलता है कि इस देश में तानाशाही के दौरान मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब सब कानून, संविधान, सब जो है ना, अश्विनी जी आप थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा लोगों से अपने घर परिवार में, मतलब तमाशा बना दिया था, लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचल दिया था इंदिरा गांधी जी ने। कांग्रेस वो है, लेकिन छोड़ देते हैं इसको। अभी गिरधर गमांग का एक वोट हो, राजनीतिक अनैतिकता का कहां तक गया था, उसको भी छोड़ देते हैं। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के चुनाव उनको ये अनुमान हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं की थी? राहुल गांधी जब 240 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, तो उन्होंने ही तो कहा था ना वो कि मैंने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया है। पता नहीं आपको याद रहता है कि नहीं, आप तो प्रवक्ता हैं, तो तैयारी से आते हैं, तो ध्यान में होगा ना। क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि उनको लगा कि अरे अब तो सब हो गया बढ़िया, अब तो बहुत अच्छा हो गया। महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने शिकायत की, लेकिन अश्विनी जी आपकी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी वो न तो रिकाउंटिंग के लिए गया सर्वोच्च न्यायालय में, न चुनाव आयोग के पास गया कि भाई ये गड़बड़ हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश की जनता को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ तमाशा करना है, सिर्फ और सिर्फ तमाशा करना है। अब आपने इतना लाइनें सुनाई हैं, तो दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें हैं कि वो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन यहां सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। दुर्भाग्य है
कि ये जो जिसको कहते हैं आप आंदोलन करते हैं तो देश की जनता आपके साथ आती, यहां आपके साथ कोई खड़ा नहीं। और जिन मतदाताओं की आप बात कर रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव आकर बोले भाई झूठ बोल रहे हो। मिंता देवी कहीं हमारी टी शर्ट पहन के क्यों घूम रही है प्रियंका जी। गुरकीरत सिंह डंग बोले कि भाई हमारा नाम यहां से यहां गया था, हमने कटवाने के लिए एप्लीकेशन